जय दोस्तों, मैं कमांडो फिजिकल अकेडमी से आज बिहार पुलिस के बारे में कुछ चर्चा किया जाएगा, इसीलिए थोड़ा टाइम निकल कर आया हूँ। आज हम लोग बिहार पुलिस के बारे में बात करेंगे। कई से जब 391 पोस्ट को अगस्त में एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसमें। हम लोग आज बात करेंगे बिहार पुलिस 21,391। उसके बाद इसका एग्ज़ाम डेट कब होगा एग्ज़ाम, उसके बाद पेपर लीक होगा या नहीं, उसके बाद दलालों से आप लोग दलालों का क्या होगा इस बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, बताना नहीं पड़ेगा। या फिर एग्ज़ाम साफ सुथरा से लिया जाएगा नहीं, हम लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो आप लोग थोड़ा ध्यान दें और थोड़ा सपोर्ट करें। तो भाई आज हम लोग को कहना ये है कि बिहार जो ये एग्ज़ाम डेट है ये अगस्त में ही कराया जाएगा, जो 7 अगस्त से स्टार्ट होगा। ठीक है, जो 7 दिन का डेट है उसमें आपका ये बिहार पुलिस का एग्जाम फाइनल डेट है, इसमें आपको दे दिया जाएगा। तो आप लोग को भी पता होगा, ठीक है, वो भाई पूरा एकदम ऑफिशियल न्यूज है, बताना नहीं पड़ेगा। जिस दिन आया था मैंने उस दिन ही बताया था कि उसी डेट में एग्जाम लिया जाएगा। तो आप थोड़ा इस पर आप लोग ध्यान दें और इसके साथ साथ एग्ज़ाम का भी तैयारी करें और फिजिकल का भी तैयारी करें। हमारा कमांडो फिजिकल अकेडमी हाजीपुर में चल रहा है, आप लोग नीचे आके हाजीपुर में जुड़ सकते हैं, कचौड़ी ग्राउंड में। तो आज बात किया जाएगा। उसके बाद पेपर लीक, भाई मतलब बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा ये है, जो आप देख रहे हैं ये पेपर लीक होगा या नहीं, इसी पे मैं बात करने वाला हूँ। तो क्या कहना है ना कि इस बार जो एग्ज़ाम का प्रक्रिया है बहुत हाई लेवल से होगा। ठीक है, तो आप लोग इस चक्कर में मत रहिएगा कि एग्ज़ाम में इस बार पेपर लीक होगा और हम जो भी कैंडिडेट है वो सोच रहे होंगे कि भाई सेटिंग वेटिंग हो जाएगा तो फिर हम लोग रिटर्न निकाल के फिजिकल की तैयारी करके नौकरी की। भाई ये नहीं होने वाला है, ये सिस्टम खत्म। ठीक है, सरकार भी बहुत ज़्यादा टाइट है और आप लोग भी थोड़ा इस पर ध्यान दें कि बिहार पुलिस में चोरी नहीं चलने वाली है। ठीक है, तो आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा भाई। ठीक है, पढ़ना पड़ेगा कम से कम आपको, कम से कम तो भाई 10 घंटा। ठीक है, 10 घंटा आप लोग को पढ़ना है। ठीक है, अगर ये एग्ज़ाम निकालना है तो 2 महीना टाइम है, 2 महीना में आप लोग कम से कम भाई 8-10 घंटा पढ़िए। ठीक है, फिजिकल पे ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 घंटा टाइम दीजिए, क्योंकि देखिए पहले क्या होता था ना कि भाई चोरी से पास कर लिया तो भाई वो फिजिकल पहले से रनिंग करते थे, पढ़ाई नहीं करते थे, तो वो लोग फिजिकल में निकल जाते थे, पढ़ने वाला लड़का छट जाता था। लेकिन इस बार क्या होगा ना कि पढ़ने वाला लड़का का ही रिजल्ट होगा, पढ़ने वाला छटेगा नहीं भाई, पढ़ने वाला मेरिट में आएगा। ठीक है, तो जो पढ़ाई करेगा तो समझिए ना कि पढ़ाई करेगा उसी का रिजल्ट आएगा। ठीक है, और फिजिकल का कटअप भी हाई ज़्यादा नहीं जाएगा। आप लोग ने देखा है कि मद निषेध का जो एग्ज़ाम हुआ है, मद निषेध का भाई जो एग्ज़ाम हुआ है, जो भी NCL का मैटर फंसा है, ठीक है, वो सेकेंडरी चीज़ है, वो सरकार जाने। ठीक है, हम लोगों का जो भी फिजिकल करवाने का काम था हम लोगों ने फिजिकल करवाया। मेरा मद निषेध में 4 कैंडिडेट का हुआ है। ठीक है, तो कहना ये है कि भाई मद निषेध में बहुत कम कटअप गया है, 70 पार नहीं किया जनरल का। आप लोग देखिए जाकर मद निषेध का कटअप कितना कम किया, जिसमें उसमें सीट कितना था, 689 था। जब चलिए इतना कम सीट में भाई इतना कम कटअप किया है, तो आपको क्या लगता है ये वैकेंसी है, इतना खतरनाक वैकेंसी बिहार में लाइफ में पहली बार वैकेंसी आया है। अब किनकी सरकार में आपको पता ही है। ठीक है, तो भाई ये वैकेंसी पर आपको क्या लग रहा है, कटअप 80 जाएगा, 90 जाएगा? भाई चोर चुट्टा के ज़माना खत्म हो गई, बात समझ लो। हाँ, मेहनत करो तो नौकरी ले, ठीक ना। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि इसको अब काट दिया, जितना कटअप नहीं जाएगा, मिनिमम आपका फिजिकल का जो कटअप है, ठीक है, फिजिकल का बता फिजिकल का जो कटअप रहेगा। ठीक है, ये जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, फिजिकल का जो कटअप रहेगा यहाँ पे, फिजिकल का कटअप मेन मेरिट का बता रहा हूँ भाई, मिनिमम एकदम आप देख लीजिएगा 70 से 75। ठीक है, ये भी भाई इसका हम 70-75 देखिएगा, आप भाई 70 रहेगा। जनरल का बता रहा हूँ, जनरल। ठीक है, ठीक है, जनरल का 70 रहेगा, 70 बाहर नहीं पड़ेगा, 60 से स्टार्ट होगा, 70 नहीं जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाने वाला है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इस पर कि ज़्यादा कटअप हाई नहीं जाएगा। आप लोग टेंशन मत लीजिएगा कि भाई कटअप हाई चल जाएगा, नहीं भाई, कटअप एकदम कम रहेगा। ठीक है, आप लोग मेन तो रीजन तो पास पड़िए, हाँ, लेकिन रीजन का भी कम से कम 70 प्लस ही रहेगा। रीजन आप कम से कम 70 और 75 जनरल लेकर चलिए।
इतना तो कम से कम भाई आपको लेकर ही चलना है, इससे कम में आपका नहीं होने वाला है। ये तो हम बता दें। उसके बाद आपका बच गया एग्जाम डेट, तो आपका फाइनल है अगस्त में जब कंडक्ट करवा लिया जाएगा। इस पर आपका फोकस करना नहीं है। 2 महीना आपसे टाइम बच गया। 2 महीना टाइम बचा है, ठीक है। 2 महीना 10 दिन टाइम बचा आपका। दूसरा ये उनका है भाई, ये इस पर बात करेंगे, इस पेपर लीक होगा या नहीं, ठीक है। तो भाई देखिए, पेपर लीक तो संभावना बहुत कम है कि पेपर लीक होगा, ठीक है। क्योंकि पहले 2 शिफ्ट में एग्जाम होता था, तो 2 शिफ्ट में होता था तो भाई फर्स्ट शिफ्ट का तो नहीं, लेकिन सेकंड शिफ्ट का वायरल हो जाता था। वायरल होने का मतलब सेकंड शिफ्ट का पेपर आउट हो जाता था, ठीक है। तो इस बार फर्स्ट शिफ्ट में ही पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा। ये मत समझिए 2 शिफ्ट नहीं, फर्स्ट शिफ्ट में ही पेपर कंडक्ट, पूरा अगस्त आपका एग्जाम चलेगा, ठीक है। 7 तारीख से लेकर पूरा एग्जाम, हम जान ही रहे कि कब तक चलने वाला है। पूरा महीना एग्जाम होगा, ठीक है। तो सिर्फ फर्स्ट शिफ्ट में ही एग्जाम लेगा, सेकंड शिफ्ट भी लेगी। तो फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम लेगा तो भाई पूरा एकदम निष्पक्ष रूप से, एकदम साफ सुथरा से एकदम एग्जाम कंडक्ट करना है। कोई पेपर लीक नहीं होने वाला है, ठीक है। गलती से थोड़ा मोड़ा हो जाएगा, ठीक है, लेकिन भाई 90% पेपर लीक नहीं होगा, ठीक है। इसमें एकदम मेरिट वाला लड़का जाएंगे, जेन्यून जो होते हैं ना, जेन्यून, एकदम जेन्यून हो जाने वाला है इस बार, ठीक है। तो 90% लड़का जाएगा। भाई पेपर लीक का तो संभावना एकदम मतलब 90% नहीं है, 10% होगा, ठीक है। 10% होगा साला चोर चुट्टा जो पेपर लीक करवाता होगा, ठीक है। तो उसको तो आप लोग देख लीजिएगा, कमेंट में जो करेगा उसको तो आप लोग देख लेते हैं। दूसरा ये जो है ना भाई, ये दलालों का क्या होगा, तो भैया प्लीज मत ना, इसका पत्ता कटा हुआ है, कहानी खत्म। जो दलालीगिरी करता है इसका कहानी, पहला बात तो दलाली की बात करते हैं। आपका जब सिस्टम ही करप्ट है तो आप दलाल किसको बोलिए। आप देखे हैं भाई CSBC का जो CSP से लिंक करवाता हूँ, CSBC, ठीक है। CSBC का चेयरमैन है, इसका मेन हाथ है। CSBC का चेयरमैन का ही मेन हाथ। भाई कलकत्ता में पेपर छपा था, कलकत्ता से ये जो भाई क्या नाम है इसका, था ना, क्या नाम था, सिंगल भाई, ये बंदा कलकत्ता का है, कलकत्ता। अब इनसे पूछा जाए, इनसे पूछा गया कि कलकत्ता क्यों गए, तो इनके पास जवाब नहीं है। आप सोचिए, ठीक है। तो मेन महापुरुष जो CSBC का चेयरमैन हैं, उनका ही हाथ है पेपर लीक करवाने में, आप लोग भी जानते हैं। तो वो सरकारों ने हटा भी दिया है, ठीक है। लगातार CSBC का चेयरमैन चेंज हुए हैं। तो भाई कहने का मतलब है कि भाई इस बार जो आया है ना, तो वो अच्छा करेगा। उम्मीद करते हैं कि भाई पेपर लीक ना हो, क्योंकि भाई पढ़ने वाला कैंडिडेट का हाल बिगड़ जाता है भाई। सब गरीब घर के आदमी होते हैं, इसमें मुझे अमीर घर के होते नहीं है कि आप पेपर लीक करवा रहे हो, और उनसे उनको बहुत दिक्कत होता है, कटअप भाई 90 चल जाता है। तो सरकार से यही उम्मीद है कि भाई पेपर लीक ना कर दें, ठीक है, ठीक है। तो इन भैया लोगों को इस बार कहानी उनका गोल है, पता कटा हुआ है, ठीक है। तो इनसे सावधान रहिए, सबसे मेन माफिया है, इनसे सावधान रहिए, ठीक है। हाँ, तो इनसे आपको समझाना है, ठीक है, ठीक ना। तो ये लोग बहुत होशियार होते हैं, ठीक है। तो इनसे सावधान रहना है। अब प्लस एग्ज़ाम साफ सुथरा होगा भाई, एग्ज़ाम आपका एकदम साफ सुथरा कंडक्ट होगा जाएगा। एग्ज़ाम में कोई आपको इधर उधर नहीं रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम इस बार बहुत अच्छा से लिया जाएगा। अगर कोई गलती से अगर चोरी करता है, ठीक है, चोरी करता है तो भाई उसका हाल बिगड़ जाएगा। कानून भी बन रहा है, पता है ना भाई सेंट्रल के लिए क्या कानून बना, बिहार के लिए बनेगा, ठीक है। तो ये पर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ठीक है। हाँ, और आप जहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर पे जाइएगा वहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि वहाँ का जो मास्टर होते हैं वो लोग भी बहुत होशियार होते हैं, ठीक है। तो उन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर आपको लगे कि नहीं ये ठीक नहीं कर रहा है, एकदम वार्निंग नहीं देना है, ताले पकड़ लेना साले को, चोरी नहीं चलने देना है ना, टाइट से एकदम। बोला क्या करवा रहा है, सीधे उठा देना है, हार देना है, एकदम चोरी नहीं चलने देना एकदम। इस पर एकदम बैन लगा देना भाई, चोरी में एकदम बैन लगा देना, नहीं चलने देना है। हार के वगैरह तो दिख गया तो फाड़ देंगे, ठीक है भाई। तो एग्ज़ाम आपका साफ सुथरा ही कंडक्ट होगा, ठीक है। बताइए एग्ज़ाम में इतना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो लेकर जाता है उसका भी, ठीक है, हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बात बोल रहे हैं ना भैया, ठीक है। वो तो आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डिवाइस वाला जो मैटर है, डिवाइस वाला जो मैटर है, इसका भी कहानी खत्म है। उसके लिए भाई जैमर का प्रावधान हो चुका है, जैमर भी अभी काम में लगते हैं, ठीक है।
जैमर, उसके लिए ये काफ़ी है। तो जो सोचता है कि भाई डिवाइस लेकर जाएंगे एग्जाम निकालेंगे, उसका कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। जैमर उसके लिए वहाँ पे इंक्लूड रहेगा। उसके बाद उसके लिए डिटेक्टिव मशीन का भी इस बार यूज किया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, जो मेहनत करने वाले बंदे भैया वो पढ़िए, ठीक है, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग फिजिकल करना चाहते हैं तो हमारे एकेडमी से जुड़ सकते हैं आकर, ठीक है। कमांडो फिजिकल एकेडमी जो पूर्ण रूप से हाजीपुर में चला जाता है। इनसे पहले जो बिहार पुलिस का बैच आया था, ठीक है, फायरमैन में हम लोगों ने 19 बंदा का सिलेक्शन दिया था, ठीक है। बिहार पुलिस जो 884 सब्जेक्ट से आया था उसमें भी हम लोगों ने रिजल्ट तो भाई काफ़ी लोग के थे, लेकिन सिलेक्शन कम का हुआ, क्योंकि आप भी जानते हैं कि मेरिट में सभी लोग का नंबर नहीं हो पाता, सभी लोग नहीं पहुँच पाते, ठीक है। जो जेन्युइन रूप से मेहनत करते हैं उन्हीं का सिलेक्शन होता है। तो आप लोगों से फिजिकल भी करते रहना है, उसके साथ साथ रिजल्ट पर भी ध्यान देना है, ठीक है। क्योंकि भाई इस बार भर्ती बहुत जल्दी लेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी भर्ती साल भर जून में वैकेंसी आया था, ठीक है। 1 साल हो गया, ठीक है। तो आपको 1 साल ऑलरेडी ये लेट चल रहा है, ये मत समझिए कि 1 साल लेट नहीं चल रहा है, 1 साल लेट चल रहा है। तो ये वैकेंसी बहुत स्पीड में लेके जाएगा भाई, इस वैकेंसी को बहुत फास्ट करवाया जाएगा। तो इस वैकेंसी को मान लीजिए आप ना, जो भाई एग्जाम इसका अगस्त में लेगा, ठीक है, अगस्त में इसका एग्जाम लेगा, ठीक है। तो अगस्त सितंबर में इसका रिजल्ट भी दे देगा, ठीक है, सितंबर में इसका रिजल्ट दे देगा, ठीक है। अक्टूबर में भैया एक महीना 1-1.5 महीना का आसपास अक्टूबर में इसका फिजिकल डेट देगा, ठीक है। अक्टूबर में आपको रिजल्ट के बाद 1 महीना टाइम, अगस्त में रिजल्ट होगा, रिजल्ट आएगा सितंबर में, सितंबर के बाद अक्टूबर में आपका फिजिकल डेट, यानी 15 अक्टूबर 20 अक्टूबर से एग्जाम स्टार्ट, नवंबर दिसंबर तक इसका फिजिकल खत्म, जनवरी यानी कि समझिए ना भैया 2025 से पहले भी दिसंबर के लास्ट तक भी ज्वाइन करवा दें, ठीक है। 2024 में भी ज्वाइन करवा दें, या 2025 की जनवरी तक ज्वाइन करवा दें, पहला महीना से ज्वाइन करवा दें, लेकिन आपका वैकेंसी 2024 और 25 के बीच में एकदम ज्वाइन करवा देता है। तो ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा आप लोगों के पास, ठीक है। अगस्त से जुड़ते हैं, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, 4 से 5 महीना बचा हुआ है।